एक बार कमेंट करके बता दें जो जो भी आ गए हैं। वॉइस आ रही है मेरी सभी को? गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना सभी को? प्रियंका के अलावा बाकी और जो भी हैं चलिए, विनय वॉइस आ रही है। तो जैसे आप सभी से मैंने कल बोला था कि ये जो सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्विज जो हम करा रहे हैं, डेली हमारी क्विज हो रही है और उस क्विज में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ आपको डेली एनालाइज करूंगा। डेली उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। जो भी क्विज हमारी करियर अड्डा लर्निंग ऐप, ये जो हमारा टेलीग्राम पे जो ग्रुप है, इस ग्रुप पे जो हम क्विज कराते हैं उस क्विज के हम क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए, थैंक यू सभी के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्च एंड इंडाइसिस का, डेली हम क्विज करा रहे हैं यहाँ पे। आप यदि देखें तो ये जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, ठीक है, इसी नाम से आपको मिल जाएगा और इसी नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है और इसी नेम से ही ये हमारा यूट्यूब का चैनल भी है। तो सभी एक ही नाम से है, तो आपको ये मिल जा रहा होगा। तो यहाँ हम डेली जो है क्विज आपकी हो रही है 10 PM पे। 10 PM पे डेली आपकी क्विज होती है, ठीक है, तो आप उसको डेली अटेंड कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डे हम 11 AM, ये डेली का है। ये आज में फर्स्ट क्लास है आज हमारी, तो फर्स्ट टाइम मैं एक बार ये इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ सारा कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम चलेगा आगे, कैसे हम क्या डिस्कस कर रहे होंगे, सारी चीज़ें। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो डेली 10 PM पे हमारी क्विज हो रही होगी और नेक्स्ट डे उसको 11 AM पे हम डिस्कस करेंगे। जो भी क्विज में हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे उनकी PDF भी आपको मिल जा रही होगी। और करियर अड्डा लर्निंग ऐप के नाम से ये हमारा प्ले स्टोर से एक ऐप है जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे भी 6 PM पे डेली लाइव क्लास मेरी हो रही है। मीन्स यदि आप देखो तो कंप्लीट चल रहा है। यदि आप, मैंने पहले भी बोला कि यदि नेक्स्ट 6 मंथ तक आप डेली कनेक्ट रहते हैं, यदि अगले 6 महीने तक आप डेली यदि कनेक्ट रहते हो, तो 100% मैथ्स आपका जो होगा वो पूरा मैं कवर कराऊंगा विथ प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, PDF क्विज सारा। आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी डेली इस ऐप पर और अनअकैडमी पर 2 घंटे की फ्री PDF भी मिलेगी, क्विज भी मिलेगी। तो हमारा जो क्विज 1 हुआ था, फर्स्ट जो क्विज हुआ था सर्च इंडाइसिस का जो हमारा क्विज हुआ था, आज हम क्विज 1 और क्विज 2 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। कल हम क्विज 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक बार दिख रहा होगा। आप सभी एक बार चाहें तो 1 मिनट आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को देख रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार इसको देख लें, क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा वो बता दें एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन लाइव है यहाँ? प्रियंका, विनय, हर्ष, आदित्य, चलिए बहुत अच्छा है, और भी जो जुड़ते जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि क्या आंसर इसका आना चाहिए। यदि आप क्विज अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आज फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, या क्विज अटेम्प्ट की थी तो उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया। ए कह रहे हैं कि 5√5 क्यूब रूट 5 फर्स्ट ऑप्शन होगा, हर्ष कह रहे हैं। तो इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा यदि इस को डिटेल में आपको पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट नोट्स भी इसके डाले हैं और इसको पढ़ाया भी है, तो आप वहां देख सकते हैं। लॉजिक ये होता है कि यहाँ हमें पावर इक्वल करनी है और पावर इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे पावर का। जैसे यहाँ 5 की पावर देखें तो 1/3 है, 6 की पावर 1/4 है, 12 की पावर 1/6 है, 276 की पावर 1/12 है। तो आपने पावर का एलसीएम लेना है, तो आप 3, 4, 12, 2 का एलसीएम लेंगे इन सभी का, तो क्या आ रहा होगा? 12 आएगा। तो जो भी एलसीएम आए उससे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो।
जो भी एलसीएम आ रहा हो उसको क्या करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो यदि ये देखा जाए तो 5 की पावर 4 हो गया, 6 की पावर 3 है, 12 पावर 2 है और ये 276 पावर 1 है। आपसे ग्रेटेस्ट पूछा था, आपको नॉलेज है सर ये 625 आएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी हो रही होगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बड़ा इजी है, आपको यदि प्रोसेस क्लियर तो आप जरूरी नहीं कि सर इसको डिटेल में लिखें। तो हर्ष विनय 2 लोगों ने आंसर दिया था। मैं एक बार बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हमें लॉजिक यही है कि हमें पावर इक्वल करनी होगी और पावर इक्वल करने के लिए पावर का एलसीएम लो और जो एलसीएम आए उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? हर्ष विनय का आंसर आ रहा था। बाकी एक बार बता दें, आदित्य प्रियंका आप समझ पाए होंगे। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको करें, बताएं क्या होना चाहिए। अब क्विज है, जैसे मैंने आपसे बोला, तो अलग अलग क्वेश्चन होंगे, हर पैटर्न पे अलग क्वेश्चन होंगे। अभी जो हमारी क्विज चल रही है वो हम सर्च इंडाइसेस और नंबर सिस्टम पे चल रही है। हम हर एक टॉपिक पे हेलो राहुल, हर एक टॉपिक पे मैं 7 क्विज कराऊंगी। एक वीक में आपका एक टॉपिक पे क्विज चल रहा होगा। तो अभी जैसे परसेंटेज पे हो चुका है, प्रॉफिट लॉस पे हो चुका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो चुका, सर्च इंडाइसेस पे ये हमारा चल रहा है। इसके बाद हम एक वीक में अलजेब्रा पे क्विज कराएंगे, फिर उसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन पे। तो कंप्लीट हर एक टॉपिक पे एक एक वीक में हम एक एक क्विज, एक 7 क्विज करा रहे होंगे। मतलब आपको 70 क्वेश्चन की मैं लगभग प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए। कह रहा है कि सर 700 से 950 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से विभाज्य हैं और ना ही 7 से। अब देखो, इसको क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 मेथड होंगे। पहले वेट कर रहा हूं कि किसी का आंसर आ जाए। चलिए 7 लाइव है, बहुत अच्छा है। बताएं किसी का आंसर आ रहा है। जिनका भी आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा है तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो 2 मेथड मैंने बोली कि सर एक तो आप इसको कर सकते हैं सीधा सीधा किससे, रेशियो से, और एक आप इसको कर सकते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, समानांतर श्रेणी से। ठीक है, 141 चलिए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे करेंगे। वो डिटेल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये भी समझने के लिए हमें जरूरी है, तो हम उसको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या बताओ जो 3 और 7 से डिवाइड ना होती है। ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो 3 और 7 से डिवाइड ना होती हो। तो पहले तो वो निकाल दो जो 3 और 7 से डिवाइड होती हैं और टोटल में से उसको माइनस कर दो। बहुत बढ़िया, ग्रेट विनय, 144। मतलब एक पहला मेथड हम क्या होगी कि हम वो नंबर निकालेंगे जो 3 से डिवाइड होते हैं और वो निकालेंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। ये डिटेल मेथड है, बस इसको समझना, इसको करना नहीं है। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर तो 700 के बाद में यदि 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर देखें तो 702 है। और 950 यदि देखो तो 950 में 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, 950 के पहले 948 में डिवाइड हो रहा होगा। तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो लास्ट 948 माइनस फर्स्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 900 माइनस 700 200 और 46 आ रहा होगा अपॉन डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना चल रहा है, 3 प्लस 1 करोगे तो कितना आ रहा होगा, 8 जा 24 और 2 तो 83। मतलब 83 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल होते हैं, 3 से। अब हम 7 की बात करेंगे तो 700 आ रहा होगा। सिमिलरली लास्ट में यदि 950 को आप देखो, 950 को आप क्या कर सकते हो, आप 950 को 7 से डिवाइड करके देख सकते थे। 950 को डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास यहां बचेगा 25, फिर डिवाइड कर रहे होंगे 3 टाइम्स 21, 4 तो 5 टाइम्स मतलब 35। तो आपको ये दिख गया कि सर 945 7 से डिवाइड है। लास्ट माइनस फर्स्ट तो 245 अपॉन डिफरेंस प्लस 1, 7 से डिवाइड करोगे 3 बार 21, फिर बच रहा होगा तो वो डिवाइड कर रहे होंगे 5 बार तो 36। तो 36 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 7 से। अब लेकिन यहां पे यदि देखें तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो नंबर भी आप निकालोगे जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं।
क्योंकि सर ऐसे भी कुछ नंबर हैं जो दोनों से डिवाइड हो रहे होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, वो 21 से डिवाइड होने वाले। तो आप 21 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, 21 से डिवाइड होने वाले नंबर निकालोगे यहां। फिर प्रोसेस क्या होगी कि आप उसको इन दोनों के टोटल में से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो आपको वो नंबर मिलेंगे जो 3 और 7 से डिवाइड होते हैं। फिर आप क्या करोगे कि सर 700 से 950 के बीच में यदि देखा जाए तो टोटल 251 नंबर हैं, और इन 251 नंबर में से ये जो वैल्यू आएगी इसको माइनस करोगे। तो एक तरीका तो ये होता है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी है। आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें होंगी। तो इस क्वेश्चन को यदि हमें करना है, हमें एपी का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। आप 21 से डिवाइड होने वाले भी निकाल सकते हो। 700 के आगे आप देखोगे कि 21 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो वो आपको मिल जाएगा। सर 700 तो 3 से डिवाइड था, 7 से नहीं था, तो फिर आप यहाँ देख रहे होंगे वो निकलेगा। लेकिन करना हमें एक्चुअल में क्या है, तो आप ये बताओ, रेशियो से मैंने आपसे बोला कि रेशियो से बहुत इजीली होगा। रेशियो से क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ 700 से 950 के बीच में टोटल है कितनी संख्याएं, 251। टोटल संख्याएं कितनी है, 251 संख्याएं हैं, ठीक है। 700 भी काउंट हो रहा है, 950 भी काउंट हो रहा है, ये 251 आपका आ रहा होगा। अब आप यहां यदि देखो, आप मुझे ये बताओ कि सर क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्याएं बताइए जो 3 से डिविजिबल ना होती हूं। आप ये बताओ सर, मतलब टोटल आप यदि काउंटिंग लिखो कहीं से भी, मान लो हमने 1 से लिखा, 1 2 3, इन 3 नंबर में से ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 नंबर। मतलब हमें ये नॉलेज है कि सर हर 3 में से 2 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होते, 3 में से 2 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होते। वैसे ही जब मैं 7 की बात करूंगा तो 7 को भी आप देख पाओगे कि सर एवरी 7 नंबर में से ऐसे 6 नंबर हैं जो इससे डिविजिबल नहीं होते, जो इससे डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। आपको सीधा सीधा बस उनको काउंट कर लेना है। मींस आप क्या करेंगे, आपका ये जो 251 आ रहा था, इसको आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसका 2/3, इसका 6/7 निकालेंगे, 21 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा 12, और ये भी 12 मल्टीप्लाई करोगे 144 आपका आंसर बनेगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में कैसे आया, तो वो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। कि आपने क्वेश्चन में ये देखना है कि 700 से यदि मैं बात करूं कि 950 तक, तो टोटल नंबर ऐसे हैं कितने जो इनसे डिविजिबल नहीं है, 3 और 4 से। तो आपको पहले तो 3 का छोटा सा पॉइंट समझ आना चाहिए कि सर आप जब भी कभी गिनती लिखोगे, जब भी कभी गिनती लिखोगे तो आप देखोगे हर 3 में से 2 नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 में से 2 नंबर डिविजिबल नहीं है, मतलब आउट ऑफ 3 2 नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होते। सिमिलरली यदि मैं बात करूं 7 की, तो आउट ऑफ 7 6 नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होते, तो ये 6/7 आएगा। और ये किसका निकालना है, जो हमारे पास टोटल नंबर थे उसको हम निकाल रहे होंगे। ये 251 आ रहा है, 251 डिवाइड नहीं होगा 21 से, तो एग्जैक्टली वैल्यू मुझे लिखनी थी, मैंने 21 लिख दी। 21 से डिवाइड करते हैं ये 12 टाइम्स, और ये भी 12 है, 12 12 जा कितना आएगा 144, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है और हमें यही करना है। आपको यदि ये कंफ्यूजन है कि सर आपने 250 क्यों लिखा, 251 क्यों नहीं लिखा, 252 क्यों लिखा, क्योंकि सर ये 251 21 से डिवाइड नहीं होगा, केवल कितना बचेगा, एक कम पड़ रहा है, तो हमने एक बढ़ा लिया क्योंकि एक कोई मल्टीपल बीच में आ रहा होगा। तो ये रेशियो से आप इजीली कर पाओगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, बेसिक से भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर दे दें जल्दी, इसका आंसर दे दें एक बार सभी, क्या आंसर इसका हो सकता है। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द की ऑफ अ टाइपराइटर हैव टू बी प्रेस्ड in order to write number from 121 to 1346। चलिए ग्रेट, यस नो में एक कमेंट जरूर करते जाए, समझ यदि आ रहा है तो हाँ ना आप बोल सकते हैं सभी। क्वेश्चन है कि सर 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर की कुंजियों को कितने बार दबाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन था, कितनी बार दबाया जाना चाहिए। अब ये एक्चुअल में देखें तो ये केवल और केवल काउंटिंग का क्वेश्चन है, गिनती का क्वेश्चन है।
आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्चुअल में क्या होता है, जब ओबीएस से हम पढ़ रहे होते हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा सा वीडियो लेट आपके पास पहुंच रहा होता है, 5 सेकंड मैक्सिमम इतना डिफरेंस आता है। उसमें क्या कोई दिक्कत नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? तो देख लेते हैं एक बार 121 से 1346 तक। तो आपको ये नॉलेज है कि सर आप टाइपराइटर यदि प्रेस करना है तो हर डिजिट के लिए करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में 121 से यदि मैं बात करूं 999 तक, तो यहाँ ये जो है ये 3 डिजिट नंबर आएंगे, ये 3 डिजिट नंबर आएंगे। और 999 के आगे मतलब मैं 1000 से बात करूं तो 1000 से 1346 तक ये जो आ रहे होंगे ये 4 डिजिट नंबर आ रहे होंगे। मतलब यहाँ हर एक नंबर के लिए हमें एक नंबर लिखने के लिए 4 टाइम डिजिट प्रेस करनी पड़ेगी। तो 1000 से 346 तक टोटल नंबर यदि देखा जाए तो 1000 भी काउंट करना है, ये देखना है। तो 1000 के आगे तो 346 और 347 हो गए, ये तो 4 डिजिट वाले हैं, तो ये वो आएंगे जो यहाँ पे प्रेस कर रहे होंगे। सिमिलरली 121 से 999 तक देखना है तो 121 से काउंट करना, 121 काउंट कर रहे होंगे तो 120 माइनस कर दो आप, 999 में से 120 माइनस कर दो तो 879 आ रहे होंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 4 से, और इन दोनों को वैल्यू को आपको ऐड करना। अब साथ 7 4 जा 28, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट तो आपको दो जगह दिख रहा है कि 5 है, यूनिट डिजिट दो जगह 5 है। तो फिर थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। कई बार ये हो जाता है कि हम इसके आगे कैलकुलेशन को इतना स्किप कर सकते थे केवल यूनिट डिजिट से, लेकिन यहाँ दोनों दो जगह ऑप्शन में 5 दिख रहा है, फिर आप आगे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करना है तो आप देखो ये छोटे से कोई बहुत ऐसा नहीं है, ये छोटा सा एक आपके मन में ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि सर आप यदि 347 की जगह 350 से अपने माइंड में मल्टीप्लाई कर लो, ये माइंड में कर सकते हो। 45 का डबल 70 होता है, उसका डबल 1400, तो ये आप माइंड में कर सकते थे। तो आपने जैसे ही देखा 347, आप 350 से मल्टीप्लाई कर दो, 350 इंटू 4 1400 आएगा, और 3 टाइम्स मतलब 12 आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब आपको क्या करना है 1400 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देना, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ भी हमें करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हम कर लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ रहा होगा। अब जल्दी से कैलकुलेट कर लें इसके आगे और आंसर बताएं। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 9 27, 7 2 कैरी 7 21 2 23 2 कैरी 24 और 2 26, ये दोनों वैल्यू आप ऐड कर रहे होंगे, वो आपका आंसर बनेगा। 12 यहाँ सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, तो कितना आ रहा होगा आपका 4025। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका कमेंट नहीं आया किसी का, इसका आंसर नहीं आया क्या? डी आ गया। ठीक है, कितना होगा 4025। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर 60 और 80 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये प्राइम नंबर पे क्वेश्चन जब भी आपको आता है तो उसका आप ध्यान रखिए कि सर प्राइम नंबर हमें याद होना चाहिए। प्राइम नंबर का कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्राइम नंबर हमें याद रखना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो आपको ये बताना था कि 60 और 80 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उन सभी का सम कितना होगा। तो 60 आगे प्राइम नंबर आपको याद होंगे तो आप जल्दी से उनको ऐड कर लोगे। ठीक है, आप केवल सारे प्राइम नंबर लिखोगे और ऐड कर लोगे। अब याद हो तो आपको 60 से 80 के बीच में टोटल 5 प्राइम नंबर आते हैं। सी ऑप्शन 351, ग्रेट हर्ष। टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं? 5 प्राइम नंबर यहाँ आते हैं हमारे पास 60 से 80 के बीच में जब आप लिखते हो। ठीक है, 61 बिल्कुल होगा, 62 63 64 65 66 67 हो रहा होगा, मतलब एक तो 61 मिलेगा और एक 67 मिलेगा, उसके बाद 68 69 नहीं होता। 70 की लाइन में यदि आप देखोगे तो आपको 71 मिलेगा, 72 नहीं होगा, 73 आपका हो रहा होगा, 74 5 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 79 होगा।
अब आपको इन सारे को ऐड करना है, इन सभी नंबर को आपको ऐड करना है। तो ये जरूरी है कि हमें प्राइम नंबर्स तो कम से कम 1 से 100 में जो प्राइम नंबर आते हैं वो आपको नॉलेज हो कि कितने प्राइम नंबर आते हैं, और वो सारे प्राइम नंबर आपको याद भी हो कि 1 से 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? 1 से 50 में हमारे पास यदि मैं बात करूं तो टोटल 15 प्राइम नंबर आते हैं। तो कौन कौन से वो प्राइम नंबर होते हैं? ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। क्लियर? तो राहुल वर्मा और इन सब का आंसर आ गया, इसको ऐड करना है। अब ये ऐड हो सकता है, यहाँ पे 1 2 कैरी हो जाएगा, ठीक है, फिर आप इसको ऐड कर ले रहे होंगे तो कितना बनेगा आपका 351। क्लियर? चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका सर्च और रीजनलाइजेशन। अब ये सारी चीजें ये यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप इसके कंप्लीट नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, और आपको वहां आपको लिंक भी मिल जाएगी इनके सारे वीडियोस की जहां पे मैंने ये डिस्कस किया है, तो आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। बेसिकली आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट से भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो x की सीधा सीधा हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये x है, यहाँ 1/x - 1 है। तो आप ये बताओ x की जगह हमें 1 + √2 + √3 लिखना है, और यहां मैं जब x की जगह ये रखूंगा तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा √3 + √2 लिख देता हूं। मैं 1 और 1 कैंसिल कर दिया। अब ये देखो डिनोमिनेटर में यदि लिखा है तो आपने यदि पढ़ा है सही से तो आपको याद है कि सर इसको √3 - √2 लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 √3 ये ऑप्शन बन गया। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। इसको लिखा कैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि सर आप ये करते हैं, जब भी इसको आप रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये होगा कि ऊपर नीचे हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो ऊपर तो ये आएगा, लेकिन नीचे ये a + b और a - b हो गया, ये a² - b² तो √3 का स्क्वायर 3 - 2 क्या आएगा 1, तो ये हो गया। तो इस चीज को डायरेक्टली ही आप लिख सकते हैं। आपको जब भी ऐसा कोई नंबर दिख रहा है आप केवल उनके स्क्वायर का डिफरेंस चेक कर लो और उसकी वैल्यू को जो भी साइन है, नीचे प्लस का साइन है ऊपर ले जाके माइनस में लिख दो। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे कि यदि एक बार आप यूटिलाइजेशन पढ़ोगे इजिली कर पाओगे। चलिए ये 5th क्वेश्चन है, इसको बताएं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, और एक बार कमेंट जरूर करें। यदि आपने पहले क्वेश्चन की थी तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरी बार कर रहे हैं आपको क्वेश्चन हो ही जाएगा। फिर भी डाउट रहेगा तो उसको हम डिस्कस कर ही लेंगे। और यदि आपने मान लो पहले क्वेश्चन की है, यदि आप एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार लगा लोगे तो उसमें कोई परहेज नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है -2। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ स्क्वायर रूट निकालना, मतलब ये वाली जो वैल्यू है आपने जैसे ही इसको पढ़ा तो आप इसको 2ab से कंपेयर करोगे 6√3, तो ये कितना आ रहा होगा आपका 3। तो 3 को मैं अंदर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 9, और आप उसको सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदर भी 3 था तो 3 अंदर जाएगा तो 9 3 जा 27। इसको क्या लिख सकता हूँ √27 × 1, मतलब ये √27 -1 का होल स्क्वायर है। ये √3a + b लिखा था, इसको मैं 3√3 लिख सकता हूं। तो कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी, b की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। अब a - b मेरे से करने को बोला तो a 3 - -1 तो कितना आ रहा होगा 4 आएगा। तो ये सी आंसर होगा इसका, ए नहीं होगा। ये साइन का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, a - b हमसे पूछा था तो आपका आंसर क्या हो रहा होगा, बी या ए जो आप दे रहे हैं। ए में तो वैसे भी -2 लिखा था। क्लियर? हुआ क्या है यहाँ पे, आपने इसको कंपेयर किया, 2 से डिवाइड किया, 3 के अंदर तो ये -27 हो गया। तो -27 को हम क्या लिखेंगे 27 × 1, मतलब ये बनेगा √27 - 1 का होल स्क्वायर, तभी तो ये मिलेगा आपको। ये a² + b² - 2ab करने पे तभी तो आपको वैल्यू मिल रही होगी। तो ये √27 - 1 आया, मतलब 3√3 - 1 आया। हाँ बिल्कुल राहुल, रिपीट ही कर रहा हूं मैं, 3√3 - 1 आया है, और ये √3a + b था। अब जब आपने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू आपको 3 मिल गई, और b की वैल्यू यहाँ तो ये प्लस में लिखा है ना, आप ये बताओ। तो यदि मैं b को इससे कंपेयर करूंगा तो मीन्स एक्चुअल में यदि आप इसको देखो तो आप इसको ये लिख सकते हैं +-1। तो b के प्लेस पे तो -1 लिखा ना हमारे पास, b के प्लेस पे क्या लिखा है -1 लिखा है। अब हमसे पूछा क्या है a - b, तो 3
माइनस -1, तो ये इसलिए 4 होना चाहिए। ओके राहुल, ठीक है, विनय, हर्ष, सभी को समझ आ गया? चलिए क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके टोटल हमारे पास 13 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। टोटल में कह रहा हूं कितने क्वेश्चन बनते हैं, 13 टाइप इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन आपका आता है। अब ये सारे 13 टाइप आपको अच्छे से समझने के लिए, सारा लॉजिक क्लियर करने के लिए आप जरूर एक आप वीडियो नहीं भी देखें, मैंने बोला आपको जो मैंने नोट्स डाले आप उनको देख लो, सारे नोट्स से आपको रिलेशन मिल जाएगा, वहां लिंक भी मिल जाएगी, आप डिटेल में इसको देख पाओगे। अनअकैडमी पे अभी मैंने पढ़ाया था। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि यहाँ बेसिक होता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन कैलकुलेट होते नहीं है, एज्यूम करके चलना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है एज्यूम करके करो, बिल्कुल होंगे क्वेश्चन। अभी तो हमने स्टार्टिंग की, अभी हमने पढ़ा है, तो सारी चीजें हमारी हो रही होंगी। तो इस ये पैटर्न है, यदि मैं इसको मान लूं ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये ए है, ये है, कुछ इस तरीके से। तो ये 13 टाइप क्वेश्चन है टोटल, मैंने आपको बताया। और उन 13 टाइप क्वेश्चन में यदि देखें तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसने भी सोचा होगा स्टार्टिंग में इनिशियली, उसने देखो कितने अच्छे तरीके से इस चीज को सोचा। आपको मजा आएगा आप क्वेश्चन करोगे तो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 3 को यदि मैं √9 लिख दूं, अब देखना क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है और कितना मजा आने वाला है। 3 को यदि मैं √9 लिख दूं, अब आप ये बताओ √9 को मैं 1 + 8 लिख सकता हूं। 1 + 8 को मैं 1 + 2 × 4 लिखूंगा, और 4 को मैं √16 लिख सकता हूं। फिर मैं √16 को यदि देखूं तो 1 + 2 √16 को मैं 1 + 15 लिख सकता हूं। और 1 + 15 को मैं यदि देखूं तो 1 + 2 अंडर रूट में 1 + 15 को 3 × 5 लिखूंगा, और 5 को रूट में ले जाऊंगा तो 25 आएगा। फिर आप 25 को 1 + 24 लिखोगे तो आप देखो ये 1 + 2 1 + 3 1 + 4 आएगा। ये पैटर्न आपका बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन की खूबसूरती आप देखो कितना बढ़िया तरीके से जिसने सोचा, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में कभी तो सोचा होगा ना किसी ने, तो कितना बढ़िया लॉजिक उसने सोचा, कितने तरीके से आप उसको अच्छे से अरेंज करते जा रहे हो। अब ये क्वेश्चन हमें समझ आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में खासियत ये भी है कि सर आपने यदि ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ने के होते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो ना, कोई सस्पेंस वाली मूवी देखते हैं, और सस्पेंस वाली मूवी में एक बार देख लिया, सस्पेंस खत्म हो गया, फिर दोबारा देखने में उसको उतना मजा नहीं आता, एक बार देखने की होती है। ये क्वेश्चन भी ऐसे कि आपने एक बार यदि पढ़ लिए तो ये आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि इसमें कोई नया चेंज हो नहीं सकता। आपको क्वेश्चन दोबारा ये मिलेगा, आप बड़े आसानी से लगाओगे, इसका आंसर भी फिक्स है, क्वेश्चन भी यही होना है। हमें करना क्या है, जब भी इस पैटर्न पे आपको कोई क्वेश्चन दिख रहा है, आप स्टार्टिंग की 2 टर्म को ऐड कर दो बस। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर होगा, 3। तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था। उम्मीद है समझ गए होंगे सभी। आगे अब हम बढ़ जाते हैं और एक अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
तो ये फिर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये 33 फॉर्मूले हैं, सॉरी 13 फॉर्मूले, तो हम सभी को एक बार चाहें तो नोट्स में मैंने बोला मिल जाएंगे, आप वहां से इन सबको देख सकते थे। डिटेल में मैंने बताया, आज ये 8 क्वेश्चन को ही रहने देते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हमें करने थे। रिमेनिंग जो 12 क्वेश्चन है, रिमेनिंग आज के 2 क्वेश्चन और क्विज 2 के 10 क्वेश्चन, क्विज 2 के 10 क्वेश्चन और आज के 2 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और तब तक आप पढ़ें, क्विज जरूर दें। डेली इवनिंग में क्विज हमारी हो रही है 10 PM पे टेलीग्राम पे, और लाइव क्लासेस आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगी, और एक करियर अड्डा लर्निंग ऐप के नाम से एक मेरा ऐप है, वहां भी आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये दोनों चीजें आप वहां अटेंड करते रहें। क्लियर? तो नेक्स्ट कल फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 11 AM पे। तब तक सभी पढ़ते रहें, खुश रहें। थैंक यू।